ऑलराइट गाइस, तो व्हाट इज अप हिंदुस्तान। मेरा नाम है विजय सिद्धि ब्रो और रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम को। और आज हम लोग हैं आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में इन ऑर्डर टू कैप्चर और R2K25। दोस्तों अभी चलते हैं अंदर और दिखाऊंगा कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो है आज इस महान कैंपस में होने जा रही हैं, जिसको पूरा ऑफिशियली क्रॉल करेगा रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम। चलें दिखाते हैं आपको पूरे क्रॉल के थ्रू कि कितना ये बड़ा कैंपस है। और ऑफ कोर्स दिल्ली कैंट में सिचुएटेड है, जहां से ऑफ कोर्स भावी डॉक्टर्स निकल के कुछ आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं और कुछ देश की सेवा में कार्यरत होते हैं। बट यही वो संस्थान है जिसने न जाने कितने कितने सक्सेसफुल डॉक्टर्स बनाए हैं। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस और हरिद्वार का जो नंबर 1 रेडियो स्टेशन है वो कैप्चर कर रहा है पूरे क्रॉल को। और मेरे साथ बिहाइंड द कैमरा ऑफ कोर्स प्रोफेशनल DOP हैश हैं। दोस्तों चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में और देखते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं और R25 को लेकर। सो दोस्तों यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं और 2 स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के, और ये दोनों ही स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं। सबसे पहले आप मेरे को पता है यार कि R25 में आप दोनों ने ही स्पोर्ट्स में स्पेशली बास्केटबॉल में पार्टिसिपेशन दिया है अपना। तो क्या आपके लिए डिफिकल्ट टास्क रहा कि मेडिकल स्टडीज के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी में भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और कंसिस्टेंट उसमें प्रैक्टिस करनी है? थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था कि कॉलेज के डायरेक्ट बाद फिर प्रैक्टिस पे जाना, फिर बॉडी भी थक जाती है प्रैक्टिस के बाद, तो फिर जाके सीधे हमें सोना पड़ता है। स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट वी हैव टू मैनेज ऑल दिस। देख लिया यार कि मैनेज करना अगर इंसान सीख गया तो जिंदगी में कोई टास्क टफ नहीं होता। सही कहा? हाँ जी, इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है सब कुछ मैनेज करना, कि पढ़ाई भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, हर कॉलेज जाना है। बट धीरे धीरे टाइम ने मैनेज किया उस चीज़ को कि कैसे सब कुछ मैनेज करके साथ में चलना है, पढ़ाई भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है हमें। तो हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है इससे, ऐसे करने से मिलता है। यार कहीं ना ओवरऑल डेवलपमेंट तो होता ही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेडिकल स्टडीज जो होती है वो सबसे टफ स्टडीज में आती है वो, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको डेडिकेशन और अपना बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तभी तो यार वो कहते हैं ना कि यार एक भाभी जो डॉक्टर हैं आप लोग डेफिनेटली, तो कैसे देखती हो आप इस चीज़ को? मेडिकल की पढ़ाई मुश्किल बहुत है। आपको बाकी चीज़ बाकी कोर्स आप लेते हो तो आप पढ़ाई एग्जाम से पहले भी कर सकते हो, बट मेडिकल में आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी होती है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करना होता है, क्योंकि फिर आपको आगे चल के आपको पेशेंट देखने हैं, तो आप कुछ मिस नहीं कर सकते भी सीखने में। तो वहाँ बहुत मुश्किल होती है, पढ़ाई अच्छे से करना है, मैनेज रोज़ करनी होती है पढ़ाई तो बहुत हो रही है हमारी भी यहाँ पे। तो आपने देख लिया यार, जिस तरीके से पढ़ाई में कंसिस्टेंसी चाहिए, एक कंटिन्यूटी चाहिए, वैसे ही स्पोर्ट्स में भी चाहिए। तो व्हाई ओनली स्पोर्ट्स? एक आर्टिस्टिक फील्ड भी आप चुन सकते थे, लेकिन आपने इसमें भी ऐसी चीज़ चुनी जहाँ पे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए और काफ़ी फिजिकल एफर्ट्स मांगता है। मेरा यह है कि पैशन मेरा था बचपन से स्पोर्ट्स, तो इसलिए मैंने स्पोर्ट्स में किया। एंड उसके अलावा स्टडीज़ हम करते तो दिन भर हम बैठे रहते, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी स्पोर्ट्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो देख लिया दोस्तों आपने कि डॉक्टर भी इंसान होता है और उसके भी अरमान होते हैं, उसके भी सपने होते हैं और उसके अंदर भी होता है पैशन। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वक्त यहाँ पे 2 डायनामिक पर्सनालिटीज हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली कैंट में, और रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम की टीम यहाँ पे इस प्रांगण में आ चुकी है ऑलरेडी कैप्चर करने के लिए इन कोलैबोरेशन विद आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस और R2K25। देख सकते हैं जिस तरीके से इनके चेहरों पर जो है शिकन का एक भाव भी नहीं है। सबसे पहले आप मेरे को अपना नाम बताएं, किस कोर्स में हैं आप और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं R25 में? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS कर रहा हूँ, करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। और ये कॉलेज अभी तक जितना मैंने देखा है काफ़ी अच्छा है। अब फेस्ट की तैयारियाँ चल रही हैं तो और अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे सब लोगों से सीनियर से घुल मिल रहे हैं हम इस फेस्ट के मौके से, तो मज़ा आ रहा है। सो आप देख सकते हैं यार दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे भावी जो डॉक्टर्स हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, यार देखो यार स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है, स्पेशली फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन चेहरे में यार इतनी प्यारी सी स्माइल लेकर आज इतने महान प्रांगण में इतने टफ कंपटीशन में ये कॉम्पीट करेगा। डेफिनेटली हिंदुस्तान के टॉप जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कुछ बताएंगे आप अपने बारे में? मेरा नाम वान्या है, मैं भी फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। एंड फर्स्ट टाइम हमारा फेस्ट है, तो एक्सपेक्टेशंस तो है एंड कॉम्पिटिटिव भी होगा। मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो देखते हैं अब क्या होगा।
ओके, तो स्पोर्ट्स में मैं जानना चाह रहा हूँ यार कि आप दोनों के अंदर, देखो आपके अंदर तो स्पोर्ट्समैनशिप मेरे को दिख ही रही है, जिस तरीके से जो क्रेज है एंड आपका जो ऑरा है, डेफिनेटली हमारे जितने भी यहाँ पे ऑफ कोर्स कंपटीशन के लिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आ रखे हैं, तो आप दोनों की तरफ से क्या मैसेज होगा आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको? कि कंपटीशन टफ है, जजेस भी अच्छे हैं, तो तैयारी करके आओ, क्योंकि टफ तो हम भी हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो अपना पूरा कॉन्फिडेंस लगाना और देखते हैं कौन जीतता है एट द एंड। और फेस्ट में जीतोगे तो नाम तो बनेगा ही, तो ऑल द बेस्ट। और आपकी तरफ से कोई मैसेज होगा? वी होप सब कुछ फेयरली हो एंड ऑफ कोर्स कीप अप द स्पोर्ट्समैनशिप एंड अच्छे से पार्टिसिपेट करो, अच्छे से खेलो, इट्स गोना बी फन। और एक छोटा सा सवाल जाने से पहले मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि चूंकि आप जो है वो भावी डॉक्टर्स हैं, पूरे देश को उम्मीदें हैं आपसे कि डेफिनेटली आप मेडिकल साइंसेस में ओबी, अगर आप इस कॉलेज से हैं, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो डेफिनेटली आप योगदान, कोऑर्डिनेशन तो आप देंगी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बट एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते ऑरा 25 के मायने क्या है, उसको देखते कैसे हैं आप लोग? देखो, जैसे अब हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं तो इसके अंदर पूरा टाइम हमारे पास एक स्ट्रेस मैनेजमेंट चल रहा होता है कि भाई एग्ज़ाम आ रहे हैं, बचना है, तो थोड़ा स्ट्रेस बस्ट करना है। तो अब ऐसे में अगर ये फेस्ट आते हैं और हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जब पार्ट लेने का मौका मिल रहा है, जैसे मैं डांस में हूँ तो अब हमारा कंपटीशन है, तो पिछले कुछ टाइमों से खुशी है, मतलब कि हम डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे घुल मिल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है, स्ट्रेस बस्ट हो रहा है। अब इसके बाद एग्ज़ाम्स आएंगे तो फिर वही लाइफ बैक ऑन ट्रैक हो जाएगी, तो तब तक के लिए मज़े करो, तो इन्जॉयमेंट चल रहा है पूरा। ओके, और आपकी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे आप? सर यही है दैट अभी जब तक टाइम है एंजॉय करो, इसके बाद तो एग्जाम्स देन प्रोफ्स। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपको लाइक यू नो ऑरा 25 को लेकर। ओके, तो हेलो सभी को, मेरा नाम साक्षी है और मैं ESIC डेंटल कॉलेज रोहिणी से हूँ और मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ, बैच 2023 से। यहाँ ऑरा 2025 जो कि 10 अप्रैल से शुरू है, उसमें पार्ट बन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी भी हमारे कुछ इवेंट्स हैं जो कि होने वाले हैं, जैसे कि ओपन माइक और इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, और लिटरेरी इवेंट्स और जो कि कम्युनिकेशन वाले इवेंट्स होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारी मेडिकल लाइफ जो होती है वो इतनी बिजी लाइफ रहती है कि उसमें पढ़ाई का प्रेशर है, प्रैक्टिकल का, एग्जाम्स इतने जल्दी 2-2 महीने पे होते हैं, उन सब का इतना ज़्यादा बर्डन, प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि उनको रिलीज़ करने के लिए भी हमें थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं वो हमें वो वक्त देते हैं, वो रिलैक्सेशन देते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ को फुल एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो ये हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिशियल साबित होते हैं और हमारी एक स्टेबल मेंटल स्टेट को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो डेंटिस्ट की लाइफ होती है यार, वो इतनी मस्त लाइफ होती है यार। मैं देखता हूँ ना कि यार वो हर दिन उसका काम कितना बढ़िया रहता है कि वो अलग अलग चेहरों को और अलग अलग टाइप के स्माइल को जो है वो देखता है। तो कैसा लगता है आपको लाइक यू नो कि इतना सारा प्रेशर है आपकी लाइफ में, तो ऑरा में आकर स्पेशली आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में डर लग रहा है? क्योंकि अंदर यार कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। जो कॉम्पिटिटर्स हैं ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। हाँ, तो अभी जो कंपटीशन होने वाला है उसको देख के ऑब्वियसली अंदर से थोड़ी नर्वसनेस है, जो कि हम नॉर्मल तौर पे तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारा जॉनरा है वो ऐसा ही रहता है कि हमें पेशेंट से मुलाकात होती है या फिर टीचर्स वगैरह या अपने स्टूडेंट्स, उनसे कंपटीशन इतना हाई नहीं होता है। जब एग्जाम्स के टाइम आते हैं उसी टाइम पर होता है, बट उसमें भी मेन चीज़ ये होती है कि बस पासिंग मार्क्स आ जाए, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स। बट यहाँ पे इतने कॉम्पिटिटिव लोग हैं, इतनी जगहों पर परफॉर्म करके आते हैं सब लोग, तो येस डेफिनेटली देयर इज़ अ थिंग ऑफ नर्वसनेस, बट ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट भी है कि अपना फुलेस्ट देना है, प्राइस से मतलब नहीं है, बस एक्सपीरियंस के लिए करना है। तो देख लिया आपने, बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि कहीं ना कहीं आप आज इस महान प्रांगण में अगर आई हैं, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। हालांकि खाली हाथ आप आए भी नहीं थे, एक आशा लेके आप आए थे, एक उम्मीद लेके आए थे, एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं आप यहाँ पे, और लर्निंग और एक्सपीरियंस लेके आप यहाँ से जाएंगे। आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया यार, यहाँ पे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में यार स्टूडेंट्स यार जबरदस्त तरीके से तैयारी करके बैठे हैं और 2K25 की ऐसी हमारे यहाँ पे भावी डॉक्टर हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। जानना चाहूंगा सबसे पहले अपना नाम बताएं और आप कौन से मेडिकल कॉलेज को बिलोंग करते हैं? सर, मेरा नाम द्रोण जयंत है और मैं आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ऑलराइट, सो नाम यार कितना भारी है, द्रोण। आपको पता है द्रोण के मायने क्या होते हैं?
हाँ जी, द्रोणाचार्य एक बहुत ही गुरु थे जिन्होंने पांडवों को शिक्षा दी थी। तो द्रोणाचार्य से ऐसा मतलब डिपिक्ट होता है कि ही इज़ अ ग्रेट टीचर, मतलब इसे तो आता होगा सब कुछ। थोड़ा सा Alright, heavy so- नाम है। ओके सो बहुत ज्यादा हैवी नाम है कि कहीं ना कहीं उनका जो कोऑर्डिनेशन है और जिस तरीके से उन्होंने अर्जुन को और डेफिनेटली स्टूडेंट्स उनके बहुत महान लेवल तक गए थे, ये हम सब जानते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में, चूंकि आप एक मेडिकल स्टडी और मेडिकल फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, और 25 के आपके मायने क्या है? सर जैसे कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तो प्रेशर होता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वार्ड, उसके बाद अपने हर 3 महीने में एग्जाम्स आ जाते हैं, फिर प्री प्रॉफ, वाइवा। इसके चक्कर में माइंड पूरी तरह से ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और इसी चक्कर में पढ़ाई के कारण हम क्या होता है, अपने दूसरे को करिकुलर्स को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। लाइक स्पोर्ट्स नहीं करा, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करी, स्पोर्ट्स नहीं वो, और सिंगिंग नहीं करी, डांसिंग कभी नहीं करी। तो उसके लिए हमें ज़रूरी चाहिए होता है एक ब्रेक, एक बड़ा सा ब्रेक, जिसमें हम डेडिकेटेडली अपने को करिकुलर्स के ऊपर वर्क कर सके। और ऑरा 2025 एग्जैक्टली उसी चीज़ को फुलफिल करता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर और ड्रामा में था, तो मैं उन चीज़ों में गया हूँ, जिसका स्पोर्ट्स में वो स्पोर्ट्स में गया है। तो ये एक तरह से आप मान लो कि थोड़ा बहुत आपको लाइफ में चाहिए होता है एन्जॉयमेंट के तौर पे, ताकि इंसान डेवलप कर सके ओवरऑल पर्सनैलिटी को। बिकॉज फिर पढ़ के आप वैसे ही डॉक्टर बन जाओगे कि नॉलेज तो है, पर पेशेंट आ गया, आप उससे बात नहीं कर पा रहे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हो पाई डेवलप। ऊपर से फिजिकल हेल्थ भी मैटर करती है, तो उस सबको एड करता है एक तरह से। ओवरऑल पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें 4 चांद लगा देता है आपका जो कॉलेज का फेस्ट होता है। आप देख सकते हैं, मैंने इनको स्टार्टिंग में बोला था कि ये भावी डॉक्टर हैं और बहुत ही भविष्य में ये एक सफल डॉक्टर डेफिनेटली बनेंगे। जिस तरीके से इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की यार, लिटरेचर, आर्ट एंड ड्रामा, मैंने वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक ना एक मेडिकल स्टूडेंट इंक्लाइन हो सकता है ये आर्टिस्टिक फील्ड्स में भी। कितना नर्वस हो आप, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने जा रहा है अंदर, और ओपन माइक भी चल रहा है। सर नर्वस तो बहुत हूँ, पर भैया प्रिपरेशन तो कर रखी है, तो कॉन्फिडेंस तो पूरा है। बाकी देखते हैं, भगवान की जो मर्जी चाहेगी, जीतेंगे तो जीत जाएंगे बिल्कुल। ऑलराइट, और मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में इस वक्त जो चल रहा है, जो भी 2-3 लाइन है, आप हमारे रेडियो डिवाइन 90.4 FM की जो प्यारी सी जनता है हरिद्वार में देखेगी इस पूरे क्रॉल को वर्चुअली, क्या कहना चाहेंगे उस प्यारी जनता के लिए? आपके दिल में क्या चल रहा है? कोई 2 शब्द, कोई 2 लाइन। मेरे दिल में सर अभी सबसे पहले ये चल रहा है कि एक तो वाइब जो है इस इवेंट की वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऊपर से आप हो और आपका रेडियो डिवाइन है, ये एक्चुअली इवेंट में 4 चांद लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है। थोड़ी सी नर्वसनेस तो है, क्योंकि जा रहा हूँ कॉम्पिटिशन में, नर्वसनेस तो रहेगी हल्की सी, बट एक एक्साइटमेंट भी है कि हाँ अब पढ़ाई के अलावा कुछ और कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल हमारा। तो उससे एक तो कॉन्फिडेंस में जनरेशन हेल्प मिलती है। ओपन माइक में एंकरिंग वगैरह जैसे मैं करता हूँ, ड्रामा वगैरह, तो उससे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। तो मुझे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हाँ मैं वार्ड में जाऊँगा, मैं कर लूँगा बात पेशेंट से। अब कई लोग होते हैं बिल्कुल नहीं कर पाते, वो पेशेंट खड़ा है वैसे नहीं डायग्नोस कर पा रहे। तो मैं इसे एक तरीके की तरह देखता हूँ अपने इवेंट को, कि ये मेरे पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। स्पेसिफिकली जो मेरा निश है, जैसे ड्रामा है और लेटा, तो मैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स देखता हूँ कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात की है, कहीं ना कहीं आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होंगी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि रेडियो डिवाइन 90.4 FM की टीम इंक्लूडिंग माय प्रोफेशनल DOP हैश जो है, इतनी गर्मी में भी 4 चांद, जी हाँ दोस्तों, एक नहीं बल्कि 4 चांद यहाँ पे लगा रहे हैं। डेफिनेटली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके अंदर जो आप परफॉर्म करेंगे उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए। बने रहिएगा दोस्तों, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक लेके आनी है। दोस्तों तो देखा आपने जश्न अल्फाज को एंजॉय करने के बाद, इस वक्त मैं हूँ बिहाइंड द स्टेज में कैप्चर करने के लिए इनकी जो प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। और ये जो पार्ट है ना यार, आप देख सकते हो चेहरों को, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे अपने आप में ही डूबा है, एक दुनिया अपने अंदर समाये हुए। आप जिस तरीके से यार इनका डेडिकेशन देख सकते हैं, इनका जज्बा देख सकते हैं एक्ट को लेकर यार, इनके चेहरों की बारीकियों को आप देख सकते हैं, जिस तरीके से ये डायलॉग इनकी जो डिलीवरी है। चलूंगा हर एक स्टूडेंट के पास और जानूंगा कि कितनी शिद्दत के साथ और कितनी मेहनत लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से जब से मैंने यहाँ पे एंट्री ली है इस मेन ऑडिटोरियम में, तब से जो ये बिहाइंड द सीन में जो ये मोनो एक्ट अभी करने जा रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से, दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि ये तो भावी डॉक्टर्स तो हैं ही, बट ये एक इंसान भी है। जी हाँ, और इंसानों के ही अंदर धड़कता है दिल, और जहां से आती है आवाज। हाय, मैं पार्थ ग्रोवर हूँ फ्रॉम डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज रोहिणी, एंड आज मैं यहाँ पे ACMS में मोनो एक्ट परफॉर्म करने आया हूँ, जिसकी थीम है अल्कोहल ड्रिंक एंड ड्राइव पे। सो आप देख सकते हैं कि आप तो पूरी तरीके से जिस तरीके से अपने कैरेक्टर में डूब गए हो। कितने दिनों की प्रैक्टिस लगी इसमें? जी 3 से 4 दिनों की प्रैक्टिस लगी, प्लस स्क्रिप्ट राइटिंग अलग से।
यार मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं, ऑफ कोर्स जो भाभी डॉक्टर हैं और इतने अच्छे एक्टर भी हो सकते हैं, isn't it? एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशन में हमें मतलब थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आनी ज़रूरी ही होती है। Okay, और ऐसा क्यों? हमें डील करना आना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी हम हंस नहीं सकते, कहीं पे भी रो नहीं सकते। हमें मतलब हर सिचुएशन से डील करने के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए, ताकि मतलब सामने वाला ऐसे ऑकवर्ड फील ना करे। पेशेंट्स से डील करने के लिए भी थोड़ी बहुत स्किल्स तो चाहिए होती हैं। Okay, so, पूरी उम्मीद है आपको कि आप अपना बेस्ट देंगे आज। जी ज़रूर, इफ़ गॉड हेल्प्स मी देन डेफिनेटली आई विल विन। और कैसे देखते हैं ऑरा 25 को, आप देखते कैसे हैं? जी बहुत ही मतलब अच्छा इवेंट है। अभी परसों अजय हुड्डा सर भी आए थे, बहुत मतलब एंजॉइंग था। तो कुछ कहना चाहेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को? एक बार मैं चाहूंगा कि आप आए यहाँ पे और देखें, इस वक्त यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के अंदर एक कैरेक्टर है। कुछ कहना चाहेंगे? कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। जी मैं तो यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। एक्चुअली हैं तो मेरे कॉम्पिटिटर्स ही, मैं शायद जीत जाऊँ या यही जीत जाएँ, देखो क्या होता है, गॉड नोस। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो कहते हैं कि जो इंसान एक्टिंग सीख जाता है यार, डेफिनेटली वो दिल से बोलता है। ऑलराइट, सो दोस्तों हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया आज यहाँ पर आकर, बट पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, क्योंकि मोनो एक्ट और जितना भी ये ड्रामा एंड थिएटर से रिलेटेड जितना भी एक्ट था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बट इसके बाद हम लोग जा रहे हैं किसी और प्लेस में क्रॉल करने के लिए। ऑफ कोर्स आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली कैंट में इस वक्त है रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम की टीम, फेस पेंटिंग एंड ऑल दैट। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट है तो बने रहिएगा इस क्रॉल में यार। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्रॉल आपके लिए लेके आ रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेफिनेटली हम लोग आज यहाँ पे आ रखे हैं, रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम की पूरी टीम है ऑरा को कैप्चर करने के लिए। ऑरा 2025 यार दोस्तों, एक गवाही देना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस छप्पर फाड़ के ऊपर 7वें आसमान तक जा चुकी है दोस्तों। यहाँ पे मैं इस वक्त अटेंड कर रहा हूँ ऑडिटोरियम में, और इतने डायनामिक स्टूडेंट्स हैं यार मेडिकल फ्रेटर्निटी के और मेडिकल डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से यहाँ पे आए हैं टू सेलिब्रेट ऑरा 25। अंदर चल रहा है मोनो एक्ट। अब हमारे साथ हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर। इन्होंने जिस तरीके से एक इतने सीरियस सब्जेक्ट को, ऑफकोर्स हर किसी के अंदर एक ना एक समय ऐसा होता है, एक पड़ाव ऐसा आता है जब वो हार जाता है जिंदगी में, उसके पास कुछ होता नहीं है ज़्यादा कुछ खोने के लिए और भविष्य से उसकी कोई उम्मीद नहीं होती है। ऐसा ही पर्सनालिटीज़ के अंदर जो आती है मेडिकल लाइक यू नो सुसाइडल टेंडेंसी डिसऑर्डर वो फेस करते हैं। कितने प्यारे तरीके से इन्होंने इस सब्जेक्ट को यार पोर्ट्रे किया। यार सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं कि आपके पीछे की मनसा क्या थी, और आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं यार, आप हो कौन और ये एक्टिंग कहाँ से सीखी है? मैं आदित्य गुप्ता हूँ। आई एम फ्रॉम RML कॉलेज एंड मैंने एक्टिंग कहीं से ऐसे सीखी नहीं है। और दिस टॉपिक एक्चुअली मेरी अपनी एक एक्चुअल डायरी एंट्री मिली थी ऐसी, जो मैंने डेट भी 2 अप्रैल 2022 लिखी है। तो वो उसी डेट की एक डायरी मुझे मिली थी जिसको मैंने एक मोनो एक्ट में कन्वर्ट किया। एंड आई थिंक कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई किसी ना किसी पॉइंट पे रेजोनेट कर पाता है। एंड हमने ऑफ कोर्स उसको काफ़ी ड्रामेटाइज किया, बट हर मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में भी, जैसे हम नीट के प्रिपरेशन फेजेस में या कॉलेज से हॉस्टल की शिफ्ट में, हर किसी को कभी ना कभी ऐसा लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा जीने के लिए। बट इन दैट मोमेंट यू हैव टू फाइंड दैट फ्रेंड जिससे आप जीने की उम्मीद वापस ला सकें। सो कहीं ना कहीं यार इससे प्यारी बात क्या होगी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो अकेला रह नहीं सकता। अगर आपके अंदर एक प्यारा सा गुण होगा, और उसको कहता ना कि अपने आप को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है फिजिकल मोड पे आपके सामने कोई हो तभी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सेल्फ एक्सप्रेशन के इस कॉन्सेप्ट को पोर्ट्रे किया है एक डायरी के रूप में। और क्या आप अपनी रियल लाइफ में भी डायरी लिखते हैं? जी, मैं डायरी तब लिखता हूँ जब मैं किसी एक्सट्रीम इमोशन पे हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ तो आई वुड लाइक राइट अ डायरी, एंड इफ आई एम वेरी डिप्रेस्ड और समथिंग आई वुड राइट अ डायरी। और क्या कहना चाहेंगे, इससे आपको सुकून मिलता है मेंटली, साइकोलॉजिकली इस
बहुत अच्छी हॉबी होती है। मैं तो चाहता हूँ कि यार अगर आप लोग भी लिखते होंगे, आपको भी अगर राइटिंग हैबिट है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप हमारे रेडियो स्टेशन को भी विजिट कर सकते हैं, विच इज़ रेडियो डिवाइन 90.4 FM। मेरे को आप एक और चीज़ और बताएं कि आपने कब से ये हॉबी डेवलप करनी शुरू की? मैं स्टेज प्लेस काफ़ी करता था बचपन से, स्कूल में भी, बट कॉलेज आने के बाद से आई ट्राइड टू एक्सप्लोर मोर ऑफ माई सेल्फ एज इन एन एक्टिंग फील्ड। तो ये मेरा पहला ही मोनो एक्ट परफॉर्मेंस था। वैसे मैंने अपने कॉलेज में किए हैं मोनो एक्ट्स, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली डिड इट ऑन स्टेज। यकीन मानिए दोस्तों यार, जिस तरीके से इनके एक्ट को देखकर यार एक से बढ़कर एक एक्ट है, और ये फर्स्ट टाइम वीजे सिद्धि प्रो हिंदुस्तान के इतने महानतम यूनिवर्सिटीज़ में, एलीट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्रॉल कर चुका है। लेकिन यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के जाऊँगा, इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ और एश्योरेंस करता हूँ आपको कि आपको ये वाला क्रॉल जो है ना यार बहुत ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आएगा। सो दोस्तों, इस वक्त अपने सबसे फेवरेट सेक्शन में मैं पहुंच चुका हूँ, फेस पेंटिंग। गैस व्हाट यार, वो कहते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर एक कला होती है और आर्टिस्ट भी होता है, सब चीज़ उसी के अंदर होता है। मैं दिखाना चाहूँगा यार जिस तरीके से अपने प्रोफेशनल DOP को आकर यहाँ पे यार देखो, चेहरे तो यार सारे ही खूबसूरत हैं, बट उस खूबसूरती के एक्चुअल जो अंदर का कैरेक्टर है उसको आप कैसे बाहर लेके आते हैं, यही एक आर्टिस्ट की रियल पहचान होती है। रेडियो डिवाइन 90.4 FM इस वक्त यहाँ पे ऑरा 25 को कैप्चर करते हुए प्रोफेशनल DOP के साथ यहाँ पे है दोस्तों। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट का ये पूरा प्रांगण है। यहाँ पे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इनकी अनुभूति क्या है इस वक्त। एक्सक्यूज मी मैम, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये एक काफ़ी ट्रेंडिंग जो है एक आर्ट है, तो मतलब आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है कि आप जब पेंट कर रहे हैं तो ये क्या कैरेक्टर आप उसमें डिस्प्ले करना चाह रही हैं? एक्चुअली ये मदर अर्थ दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे पहले इंसानों के पहले मतलब इंसान मोस्टली पोल्यूटेड कर देते हैं, तो ये पोल्यूटेड एरिया बता रहा है कि उसके कारण मदर अर्थ को कितनी दुख हो रहा है वो। और यहाँ पे हम एक्चुअली बनाने वाले हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर थी मदर अर्थ पहले पोल्यूशन के पहले, तो उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बस ये है। और मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि फेस पेंटिंग ही क्यों, लाइक यू नो सिर्फ चेहरा ही क्यों? चेहरा आप सबसे पहले देखते हैं, आप और कुछ और दिखाई देता ही नहीं है सबसे पहले। सारे एक्सप्रेशंस वहीं से तो आते हैं। कैसा लग रहा है? क्या ये बहुत ही ज़्यादा फटीग काम है? अपना ही मज़ा होता है सब चीज़, काम का, सब काम का अपना मज़ा है। आर्टिस्ट को मज़े आते हैं और ये मेरी सब्जेक्ट, इसे खुद मज़े आ रहे हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली ये अभी सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? मेरी बाथरूममेट प्रियंका सब्जेक्ट का नाम है नेचर अर्थ, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यार चेहरे में ऑफ कोर्स एक्सप्रेशंस होते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी चेहरे को पढ़ना बहुत टफ होता है, बट यहाँ पे आप एक आर्टिस्ट को देख सकते हैं जिस तरीके से पढ़ने लायक वो बनाएगा। ऑफ कोर्स जब पूरी तरीके से पेंटिंग हो जाएगी, देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे हर्बल कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। मैं जानना चाहूँगा कि आपको सब्जेक्ट बनकर, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो इतना कंसर्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक भी है। मदर अर्थ जो नेचर है वो रो रही है, उसके दिल में क्या बीत रही है वो लोग जानेंगे आपके चेहरे को देखकर। सब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ और मैं मदर अर्थ को डिनोट कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर। ऑलराइट, लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से आर्टिस्टिक जो इनकी स्किल्स है, हालांकि ये देश के भावी डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हर एक डॉक्टर के अंदर एक इंसान होता है, और इंसान है तो दिल भी होगा, और दिल है तो वहीं से तो आर्ट निकलेगी। एक और हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के चेहरे को खूबसूरती से निखारती यहाँ पे एक खूबसूरत आर्टिस्ट भी हैं, और ऑफ कोर्स कलाकार भी है और सब्जेक्ट भी है। कैसा लग रहा है? ठंडा तो लग ही रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है? बाइपोलर मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिसऑर्डर अवेयरनेस के लिए एक आर्ट बना रहे हैं हम। ओके, सो ये यार एक डिसऑर्डर को ये यहाँ पे ऑफ कोर्स रिसेंबल कर रहे हैं। तो वाइट कलर से कुछ लेना है क्या इस सब्जेक्ट का? बेसिकली मैं हाफ बनाऊंगी, ये साइड पूरा कलरफुल होगा। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में एक फेज होता है मूड एलिवेशन का, तो वो ये साइड डिपिक्ट कर रहा है। ये साइड में वाइट एंड टोन डाउन कलर्स होंगे, तो वो डिप्रेस्ड फेस को डिपिक्ट कर रहा है।
राइट, ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीरियस। हालांकि हम लोग हैं इस वक्त आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और जिस तरीके से मेडिकल साइंस को यहाँ पे आर्ट के ब्लेंड के साथ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा एक और यहाँ पे ग्रुप है जो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है यहाँ पे फेस पेंटिंग में। यहाँ पे एक और बेहतरीन से हमारे पास सब्जेक्ट है और बेहतरीन सी आर्टिस्ट भी हैं। आप कहाँ चले गए? आप भी आ जाइए, मैं चाहता हूँ कि आप भी हैं। देखो, ग्रुप से अलग होना ये अच्छी बात नहीं है, कैमरा देखते ही ये ग्रुप से अलग हो गई थी। खैर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है? हम स्पेस से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं, तो और बाकी बाकी इंटरप्रिटेशन हम रिजल्ट्स के समय बताएंगे। देखा दोस्तों, ये है भविष्य के भावी डॉक्टर। ऑफ कोर्स ये ब्रह्मांड को लेकर कुछ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। आपको सब्जेक्ट बन के लग कैसा रहा यार? क्योंकि यार देखो, स्पेस में हर किसी का इंटरेस्ट तो होता ही है, और मेरा भी यार बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो कैसा लग रहा है? वाली फील आ रही है। ओके, हिल नहीं सकता हूँ। ओके, और ये कितने घंटे की प्रक्रिया रहती है पूरी? 1.5-2 घंटा। 1.5-2 घंटे। देखो दोस्तों, यार ये आर्ट भी है और यहाँ पे साइंस के साथ आर्ट को ब्लेंड भी किया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस पूरे ग्रुप में? इनको खाना पीना बीच में प्रोवाइड करना, क्योंकि मेहनत लग रही है तो बीच में भूख भी लगी जाती है, और बहुत मैंडेटरी मॉरल सपोर्ट भी। मॉरल सपोर्ट कराने के लिए बोर हो जाता है अकेले बैठ के ऐसे। दोस्तों, वो कहता है ना, कोई भी फौज जो है वो जंग बिना रसद के लड़ नहीं सकती, तो ये रसद पूर्ति का काम यहाँ कर रही है बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं आपको दिखाऊंगा जब एक तरीके से 1.5 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा हमको, और 1.5 घंटे के बाद जो एक्चुअल स्किल्स आएंगी, जो एक्चुअल आर्ट आएगा बाहर निखर के, जो कला आएगी, जैसे आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक और चित्र उभरता हुआ इतने डायनेमिक फेस में। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले बताइए सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट ये है कि इसे मैं एक डिवाइन एनर्जी की तरह रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, लाइक अ गॉडेस जो कि सब कुछ कर सकती है, जिसके पास सब कुछ करने की ताकत है। एक डिवाइन एनर्जी, एक कॉस्मिक एनर्जी पावर आप इस माथे में आप देख सकते हैं। हालांकि ये इंडियन क्लासिकल जो आर्ट है उसी को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। सब्जेक्ट सो चुका है क्या? आई एम वेरी मच अवेक। ओके, हाँ, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बोल रही हैं कि वो अवेयर हैं पूरी तरीके से। आंखें बंद होना सोना नहीं होता दोस्तों, ये भावी डॉक्टर्स हैं। 1.5 घंटा मतलब किस शिद्दत के साथ आपने सोचा कैसे, मतलब कि आपको डिवाइन एनर्जी दिखानी है? सर ये सोचा था, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ एक्यूमुलेट करके एक कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ दिखा सकूं, इसीलिए मैंने ये आइडिया सोचा कि इसमें सब कुछ हर चीज़ को इस छोटे से फेस में दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। मज़ा आ रहा है? अभी 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट? या आई हैव गॉट नो इश्यूज। ऑलराइट, वो कहता ना कि दोस्तों जब कोई इशू नहीं है तो हम लोग भी वेट कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद यहाँ पे आएंगे, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। Hello everybody, I am Kavya from Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital and Medical College, Sector 6 Rohini. I am very delighted and मतलब मुझे उम्मीद तो थी कि कुछ ना कुछ आ जाएगा, बट कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ था एंड एवरीबडी वाज बियॉन्ड अमेजिंग। बट आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे इस तरह से फर्स्ट कंपटीशन था ये मेरा इंटर कॉलेज, और इस तरह से आके एक पोजीशन बैक कर पाना, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट माई फेलो मेट्स जो पोजीशन ले पाए हैं, और जो नहीं ले पाए हैं उनके लिए भी they were superb. They were literally superb. Hello, my name is Arman Mandal. I have got the first prize in mono act and also the best actor in this event. I'm really delighted and of course proud of myself to some extent. I'm really happy because it was my father's dream that someday I'd become a good actor, and I think finally I've accomplished it. Though this is just a milestone, and there are lots of more milestones to cover, and I hope that in the future I'll be able to get those. So hi everyone, this is Divya from Guru Gobind Singh Indraprasth University, and today when I performed I learned a lot of things. First of all, after my performance I gained a lot of confidence, I gained a lot of insights while watching other performances, and since I've won the second prize, so of course I'm very excited and I'm very happy about it. But the best part of today's event was that I'm taking many new things with me. I've watched other mono acts as well, and I think that is the best experience that I've gained today. So I'm hoping that the next time I perform somewhere, I'm gonna carry that experience, I'm gonna carry those learnings with me and perform better.
Alright, so दोस्तों, once again VJ Ziddhi Bro from Radio Divine 90.4 FM और in collaboration with Aura 2K25 हम लोग यहाँ पे हैं आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली कैंट में. एंड गेस व्हाट यार, इस वक्त मैं अंदर मेन ऑडिटोरियम से एक एक्ट देख कर आ रहा हूँ और जिस एक्ट का नाम है ऑफ कोर्स हिटलर्स डाउनफॉल. ट्रस्ट मी वन थिंग यार, जिस तरीके से इन्होंने इस डायनामिक स्टूडेंट ने जो कि मेडिकल फैटर्निटी से बिलोंग करता है, जिस तरीके से इसने हिटलर के डाउनफॉल को यार अकेले उस स्टेज में ऐड करके दिखाया यार, उसने सबको वो कहते हैं ना यार, गूस बम्स वाली जो फीलिंग्स है वो सबके अंदर आ चुकी थी. तो मैं जानना चाहूँगा यार ओवरऑल कि आपने इतना जो टफ स्टोरी लाइन है डाउनफॉल ऑफ हिटलर, इसको सेलेक्ट करने के पीछे मतलब क्या आपकी सोच रही और क्यों आपने इतने टफ, इतने डार्क, इतने ग्रे शेड कैरेक्टर को अपने एक्ट का सब्जेक्ट बनाया, और आगे बढ़ने से पहले कुछ आप अपने बारे में बताएं. Sure. My name is Arman Mandal. My state is I'm from West Bengal, and I've grown up in Darjeeling, and I've done my schooling from St. Paul's School, Darjeeling, the school जहाँ पे मैं हूँ ना shoot हुआ था. तो I was brought up in this school, and I've done acting since I was 5 years old. तो acting मेरे अंदर ही था. But why choose Hitler? Because we know that Hitler is a very powerful character. But what I have portrayed on the stage is how even he's a human and how he loses his cool once it is not according to his plan. तो मेरे को पोर्ट्रे करना था that even the most powerful characters can have a downfall and they can go insanely, they can go maniac for that, right? I want to show the weak spot of Hitler, that Hitler is crying. I think मेरे को just portray करना था to the world that Hitler has lots of other sides which we do not see, we ignore that side. I think that is all. I also wanted to portray that even the supreme power can have a downfall. It is not that a power always has to be up there. This is what I wanted to portray to my act. दोस्तों, ये तो आपने वर्चुअली आप इस पूरे एक्ट को जो है वो ऑफ कोर्स एंजॉय करेंगे, और जो इसकी फीलिंग है यार उसको एक्सप्रेस करना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. वो तो सिर्फ मैं जानता हूँ, और डेफिनेटली आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हिंदुस्तान भर से टॉप 10 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन्होंने Aura 2K25 में अपना प्रेजेंटेशन दिया है. सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं. आप देख सकते हैं नई दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, और इतने गर्म टेम्परेचर में इतना हॉट टॉपिक, ट्रस्ट मी वन थिंग यार, अंदर तो यार तालियों की गर्जना से यार जो पूरा ऑडिटोरियम है वो थर्रा उठा था. और यहाँ पे भी मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक जो हैं, हरिद्वार की प्यारी प्यारी जनता है रेडियो डिवाइन 90.4 FM की, वो इस क्रॉल के बाद अगर आपको ये पूरा क्रॉल जो है पसंद आया है तो अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलिए. मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन अंदर बहुत टफ था, और Aura जो 25 इसके मायने क्या हैं. बेसिकली इस टाइप के जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके अपने एक कंसर्न होते हैं. तो इन सब के बीच में आप कैसा देखते हो Aura जैसे इवेंट को? So I think medical is a very competitive field, so we have to learn a lot. We don't get enough time. But fest like Aura जो होता है वो अपना थोड़ा relief देता है अपने आप को. It helps us to explore our capabilities. अगर Aura कभी होता ही नहीं तो maybe I could never explore more. Maybe I could never come here and act. So I know that maybe I have acting within me. So I can show my acting skills to the world. I think it gives the opportunity to the medical student to show their characteristics and their skills to the world apart from studies. Studies में तो हम अच्छे हैं ही. Alright, so दोस्तों फाइनली हम लोग ऑडिटोरियम से बाहर आ चुके हैं. जो मोनो एक्ट होना था वो हो चुका है पूरी तरीके से खत्म. हम लोग कैप्चर कर रहे हैं Aura 2K25 को आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली कैंट में, और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आप सबका प्यारा VJ Ziddhi Bro, रेडियो डिवाइन 90.4 FM. आगे बढ़ने से पहले यार इन चेहरों को आप देख सकते हैं यार, इतने खुशमिजाज चेहरे जो हैं जिंदगी में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे यार. दोस्तों वो होता है ना यार, एक तो कंपटीशन इतना टफ है, और हर एक कॉम्पिटिटर जो है वो इतने सारी उसके अंदर स्किल्स हैं कि अब किसको आप अच्छा कहें और किसको लाइक यू नो आप मतलब ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है जज कर पाना. आप तो कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली में. काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन होता है ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आकर. एंड सबसे बड़ी बात कि आप दूसरे लोगों को परफॉर्म करते हुए देखते हो तो यू गेट अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपोजर, यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स. तो वो बेस्ट पार्ट रहता है क्योंकि आप कुछ नया सीख के जा रहे हो, एंड आई गेस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो इट्स वंडरफुल. सो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सारे ही भावी डॉक्टर्स हैं यार, लेकिन आर्टिस्टिकली यार इतने ज़्यादा ये स्किल्ड होंगे यार. मेरे को तो यार सच्ची में इस चीज़ को तो मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था. क्योंकि कहते हैं कि एक डॉक्टर यार मतलब
वो सब किताबों से ही वो घिरा रहता है, राइट, और बहुत सारी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो यार ये जो ये ड्रामा है, जो ये स्किट है यार, उसमें मास्टरी हासिल कर ली आपने, तो आपको लगता नहीं ये दुनिया का 10वां अजूबा है यार, 9वां अजूबा भी हो सकता है? वेल आई थिंक ड्रामा में ये मास्टरी करने के लिए टाइम लगता है, सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट डूइंग इट विद डॉक्टर आई थिंक या दैट इज अ बिग थिंग टू डू, स्पेशली अमंग यार। लेकिन ओके तो देख सकते हैं आप यार, बहुत ही भोला सा आंसर दिया है कि टाइम लगता है। आपकी एज कितनी है? सर आई एम 18 years old. 18 सालों में आपने कितने साल जो है अपनी जो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इनहेंस करने के लिए डेडिकेट किया? सो अराउंड 13 years, क्योंकि मैं 5 साल का जब हूँ तब से मैं स्टार्टिंग किया था इसे। देखा दोस्तों, इसको बोलते हैं जज्बा और डेडिकेशन। 18 साल की उम्र में 13 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तभी तो उसका जो परिणाम है वो आज इनके साथ है। मैम, आप सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं कि आप पेशे से एक डॉक्टर है, राइट? अभी डॉक्टर बनने की राह पे हूँ, स्टूडेंट हूँ अभी एक। ऑलराइट, सो बेसिकली डॉक्टर बनने की राह पर हैं, और वो कहता नहीं कि यार अगर राह इतनी जबरदस्त है और अगर आपके इरादे फौलादी हैं तो यार डॉक्टर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। खैर, चूंकि आपको जो 2 सर्टिफिकेट मिले, हालांकि यहाँ पे सबके पास ही 2-2 सर्टिफिकेट्स हैं, इसके मायने क्या है यार? मायने बहुत ज़्यादा। ये मेरा पहला कंपटीशन है जिसमें मैं दूसरे कॉलेज में आकर अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये बस एक शुरुआत है, और एक होता है ना कि पुश मिल जाता है, इंजन मिल जाता है कि हाँ ठीक है, और आगे बढ़ना है और आगे इस चीज़ में करना है। डॉक्टरी पेशा है, बट एक पैशन एक चीज़ होती है, उसको हमेशा बरकरार रखना है। दोस्तों, आज इन 3 चेहरों ने, इन 3 पर्सनालिटीज ने ये साबित कर दिया है कि प्रोफेशन के साथ साथ पैशन में भी आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। बने रहिए इस पूरे क्रॉल में यार, ये तो सिर्फ एक सेगमेंट था, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप तक लेके आनी है। हम लोग हैं यहाँ पे रेडियो डिवाइन 90.4 FM की पूरी टीम के साथ कवर करने के लिए ऑरा 25। ऑलराइट, सो दोस्तों, ऑफ कोर्स बहुत सारे इवेंट्स खत्म हो चुके हैं, और जिस इवेंट के यार सबको इंतजार था, वॉर ऑफ बैंड्स, वो कुछ ही क्षण में स्टार्ट होने वाला है गाइस। मेरे को तो यार अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, और जानते हैं कि क्या यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट में, उनके दिल में क्या है, क्योंकि सबसे जबरदस्त शो तो अभी बाकी है यार। तो कैसा रहा ऑरा का 3rd डे? मींस सबसे पहले तो आप तीनों अपने बारे में बताएं, और क्या वाइब थी यार आज पूरा दिन आपके कॉलेज में? The vibe was really very good. Actually, my name is Sonam. I'm in the first year, and the vibe of this aura was like literally lit. यार देख सकते हैं, नाम में ही ऑरा है तो डेफिनेटली, और इन तीनों के चेहरों पे देखिए यार, तो इनका ऑरा ही नेक्स्ट लेवल है। इस स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? Hello everyone, my name is Simran and I'm a first year medical student, and we are very excited for the Battle of Bands, and the whole event was really very good and amazing, and that's all what I can say. अभी तो यार उसके बाद सेलिब्रिटी नाइट भी बची है, श्रेया जैन, और कोशिश करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो डिवाइन 90.4 FM जो कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है ऑरा 25 का, कि एक छोटा सा मैसेज जो है क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि किसी भी वक्त इस वॉर ऑफ बैंड के बाद जो है वो श्रेया जैन का लाइव परफॉर्मेंस होना है यहाँ पे। कितनी एक्साइटेड हो, और डेफिनेटली वो भी इस वीडियो को देखेगी, तो क्या मैसेज होगा? We are very excited. We want to have fun. Like literally, we are excited. That is all I can say. Alright, so और आप कुछ कहना चाहेंगी श्रेया जैन को? वर्चुअली वो इस पूरे क्रॉल को अगर एंजॉय करेगी, डेफिनेटली जो कि वो करेगी, तो क्या मैसेज होगा? कितना डेस्परेटली आप वेट कर रही हो उसका? Ma'am, we are really very excited to see you. दोस्तों, बने रहिए यार इस जबरदस्त क्रॉल में। रेडियो 90.4 FM जो कि हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन। म्यूजिक का मैजिक तो हर वक्त मिलता ही है, और फिलहाल अभी हमारी पूरी टीम जाएगी कहाँ पे? ऑफ कोर्स वॉर ऑफ बैंड को क्रॉल करने के लिए। चलें। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं दोस्तों, यार देखो ऑरा का जो 25 है उसका ऑरा का डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल टोरा है, और आज है 3रा दिन, और रेडियो डिवाइन 90.4 FM की टीम दिल्ली कैंट में इस कैंपस में आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में विजिट कर चुकी है ऑलरेडी क्रॉलिंग के लिए। आप पीछे देख सकते हैं, इतना जबरदस्त बैकड्रॉप है, और अगर ऑरा 2K25 के इवेंट को, 3 दिवसीय जो इवेंट होता है उसको अगर सक्सेसफुल अगर हुआ है इतना, तो डेफिनेटली उसके पीछे फैकल्टीज होती हैं, एक बैकबोन की तरह काम करती है। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। कितना डिफिकल्ट होता है मैम इतने बड़े इवेंट को इस लेवल तक सक्सेस? Yeah, it is a lot of
hard work. We have been planning since the last 2 months, me and my team. It's been, you know, throughout the day we are thinking aura, sleeping aura, breathing aura, you know. So, and when it culminates, it's a very satisfying process for us. दोस्तों आपने सुना कि 2.5 से लेकर 3 महीने तक का ये पूरा प्रोसेस रहता है, लेकिन ऑरा ये इतना मींस इतना ये जबरदस्त नाम है यार कि ना इसकी जो एनर्जी है उसको उसकी जो वाइब है वो हर कोई डेफिनेटली, मेरे को पूरा यकीन है हमारी जितनी भी दर्शक हैं और जनता है वो इसको वर्चुअली फील कर सकती है। अफसोस जैसी फील मैं कर सकता हूँ इस वाइब को वो आप नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली गारंटी ये है कि आप भी फील करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Definitely the vibe is, it's the overall there is a lot of enthusiasm around, right? When you talk about aura, the students beforehand only they are jumping and dancing with enthusiasm and they are looking forward to it. Even the faculty is looking forward to it, and when these days actually are like we are enjoying it through and through, it's a lot of fun. There's so many activities. We have participation from so many colleges, even from outside Delhi. So right now we're looking forward to the Battle of Bands. So that's a big event, and I'm sure everyone is going to enjoy it a lot. और मैंने कहीं ना कहीं ये भी सुना है कि जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो बैटल ऑफ बैंड होता है, जो वॉर ऑफ बैंड है, वो पूरे दिल्ली का सबसे जबरदस्त ये कंपटीशन होता है। मैम कितना मैटर करता है आपके लिए ये इस टाइप के लाइक यू नो म्यूजिक, स्पेशली क्योंकि हम देखते हैं कि जो मेडिकल स्टडीज़ है वो बहुत ही एक सीरियस टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक मेडिकल जो भावी डॉक्टर्स हैं। तो ऑरा के मायने क्या है मैम स्टूडेंट्स के लिए एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव? So all the time the students are just engaged in studies and all, so this is I think a stress buster for them too. And they are, yes, the band is very good, so they have worked hard and they'll perform good. ये मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। ऐसे इवेंट होने चाहिए, बट यार इस तरीके का अगर इवेंट कहीं होता है, ऑफ कोर्स हिंदुस्तान के दिल में दिल्ली कैंट में आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही होता है। मैम आज सेलिब्रिटी नाइट भी है, आप कितने एक्साइटेड हैं श्रेया जैन को मिलने के लिए? Quite excited. I mean, this time during the festival, we go back to our college days when we were also students, and we used to look forward to enjoying so much of energy and so much of excitement. And we see our students who normally we see in very, very serious avatars, but now they are full of, you know, life, and their different side of their personality also comes in front of us. So it's going to be great, and I'm really looking forward to the events. सो देखा दोस्तों, यही होता है ना कि विदाउट फैकल्टीज जो हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती हैं स्टूडेंट के लिए, तो तभी तो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के अपने ही मायने होते हैं, और ऑफ कोर्स एक मील का पत्थर साबित हुआ है मेडिकल स्टडीज़ में। थैंक यू वेरी मच मैम। ऑलराइट यार, देखो यार जिस तरीके से यहाँ पे यार बैंड्स की बीट जो चल रही है ना यार, डेफिनेटली यार गूज़बम्प्स तो एकदम नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं मेरे। और इस वक्त यहाँ पीछे चल रहा है जैमिंग सेशन। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वॉर ऑफ बैंड यार बहुत ज़्यादा ये एनर्जेटिक शो होता है। प्रोफेशनल डीओपी को बताना चाहूँगा एक बार कि एक बार पूरा कवर करके दिखाएं। ये बिहाइंड द सीन है दोस्तों। वाइब तो वाइब ही होती है यार। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट, डेफिनेटली यार ये जो मूवमेंट होता है यार वो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है यार, जब वो फील करता है क्रेज को, बैंड के क्रेज को, वो फील करता है म्यूजिक के क्रेज को, वो फील करता है ऑफ कोर्स जो बीट का जो क्रेज है। और आज तो वैसे भी ऑरा 2K25 का तीसरा दिन है दोस्तों। हम लोग हैं यहाँ पे रेडियो डिवाइन 90.4 FM की टीम के साथ कैप्चर करने के लिए ऑरा 2K25। इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं क्राउड गैदर होना यहाँ पे शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त यहाँ पे वॉर ऑफ बैंड यस वो स्टार्ट हो सकता है, बट जाएगा कहीं नहीं यार। बने रहिए इस पूरे क्रॉल में, क्योंकि यही तो होता है क्रेज। ऑलराइट तो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी क्रेज एकदम जैमिंग सेशन में चल रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जैमिंग सेशन चल रहा है। हमारे साथ है यहाँ पे बहुत ही डायनामिक ग्रुप है। कौन से कॉलेज से हो आप? RML। ऑलराइट, तो RML तो आपकी परफॉर्मेंस हो चुकी है? जी हो चुकी है। ओके, सो क्या अभी एक्सपेक्टेशंस है? फिंगर क्रॉस्ड है क्या? फिंगर्स क्रॉस्ड। दोस्तों यार यही तो होता है पागलपन, यही होता है क्रेज। एक बार यहाँ पे जिस तरीके से तालियों की जो गड़गड़ा है यार वो डेफिनेटली यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है दिल्ली कैंट में। इस वक्त यहाँ पे क्राउड गैदर होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी।
साल में है 365 दिन और 365 दिन में से ये जो 3 दिन होते हैं ना यार, ऑरा 2K25 सार्थक किया है अपने शब्दों को, ऑफ कोर्स अपने मतलब को यार। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट, हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक स्पेक्टेटर डेफिनेटली, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जितने भी एसोसिएटेड थे ऑरा 2K25 से, हर एक का अपना ऑरा यार नेक्स्ट लेवल है। ऑफ कोर्स श्रेया जैन जो नेशनल क्रश है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी सेकंड पड़ाव में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जो जैमिंग चल रही है सेशन, और यहाँ पे चल रहा है वॉर ऑफ बैंड। ऑफ कोर्स आप इसको किसी भी नाम से जान सकते हैं, बट आखिरी इवेंट इस शाम की बची है श्रेया जैन का। किसी भी वक्त यहाँ पे लाइक यू नो वेलकम हो सकता है, वो आ सकती हैं। आज पूरी दिल्ली थम जाएगी। वो कहता है ना कि दिल्ली है हिंदुस्तान का दिल, लेकिन इस दिल में भी अगर कोई धड़कन अगर बसती है तो वो श्रेया जैन की है। ऑलराइट, तो पूरी तरीके से वॉर ऑफ बैंड जो है यार वो हो चुका है खत्म। और यहाँ पे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में दिल्ली कैंट में इस वक्त आप इन खूबसूरत चेहरों को खूबसूरत लिबास के साथ, खूबसूरत ऑफ कोर्स परिधानों के साथ, और कलर तो यार वो कहता है ना कि हिंदुस्तान का दिल बसता है दिल्ली में, और अगर दिल्ली का भी दिल कहीं बसता है तो वो आर्मी कैंट है यहाँ का। और यहाँ की जो धड़कन है वो है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। आज यहाँ पे सतरंगी अवतार में जिस तरीके से मेरे को यहाँ के स्टूडेंट्स जैमिंग करते हुए, वाइबिंग करते हुए यार, 365 दिनों में से 3 दिन का ये ऑरा, हर एक के चेहरे को आप देखेंगे तो सबका है डिफरेंट ऑरा। चाहूंगा जानना कि यार बैंड का जो द्वंद है जिसको बोलते हैं वॉर ऑफ बैंड, वो तो हो चुका है पूरी तरीके से ओवर, बट एक इवेंट पूरी तरीके से बाकी है। शर्मा हाट बता रही है कि कितने ज्यादा ये एक्साइटेड है नेशनल क्रश श्रेया जैन के। डेफिनेटली वो जब देखेंगी आपकी मुस्कुराहट पे डेफिनेटली फिदा होंगी। हमारे पास यहाँ पे हैं सिंह साहब द ग्रेट। मैं चाहूंगा आप आगे आए और बताएं कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहा है और आके 25 के जो 3 दिनों का पूरा कल्चरल जो फेस्ट हुआ है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में। हाँ, बहुत अच्छा फेस्ट था ओवरऑल। आज फाइनल डे है, श्रेया जैन आ रही है। अभी बैटल ऑफ बैंड्स इवेंट खत्म हुआ है। ईगरली वेटिंग फॉर श्रेया जैन, होपफुली। ऑलराइट दोस्तों, यार देखो ऐसा मत करो यार, वर्चुअली ये क्रॉल पूरा हिंदुस्तान देखेगा थ्रू रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जो कि हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं हो सकता कि यहाँ पे आकर वाइब को फील कर सके। एक छोटा सा मैसेज श्रेया जैन ऑफ कोर्स यहाँ पे परफॉर्म करेंगी, क्या कहेंगे? अपने दिल की जो हसरत है, अरमान है, जो आपका छोटा सा प्यारा सा मैसेज होगा वो क्या होगा? ठीक है, टोटली अमेजिंग नाइट है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी बैंड्स का वो हुआ था कंपटीशन, अमेजिंग था, एंड वी आर वेटिंग फॉर श्रेया जैन एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। लव यू श्रेया जैन। यार सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो है ना यहाँ पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हालांकि जो मेडिकल स्टडीज होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा लाइक यू नो हैक्टिक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था सुबह जब मैंने यहाँ पे विजिट किया था। बट आप देख सकते हैं इन खूबसूरत चेहरों को यार, आखिर ये भी इंसान है, और इंसान है तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि उनके सीने में दिल धड़कता है, और वो धड़कता है किसके लिए? लव यू श्रेया मैडम। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेज पूरी तरीके से खाली हो चुका है क्योंकि इवेंट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपने प्रोफेशनल डीओपी को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियो डिवाइन 90.4 FM, एक बार यहाँ पे मैं चाहूंगा थ्रू द लेंस ऑफ माय प्रोफेशनल डीओपी की एक बार दिखाएं यार। यहाँ पे वॉर ऑफ बैंड अभी जस्ट खत्म हुआ है और अब ये पूरा स्टेज सज रहा है एक महानतम, एक खूबसूरत सेलिब्रिटी के लिए जिसका नाम है श्रेया जैन। और मेरे पीछे जो बैठे हैं सारा, ये मात्र और महज सिर्फ क्राउड नहीं है दोस्तों, ये है ऑफ कोर्स भारत के भावी डॉक्टर्स हैं, और ये वही स्टेज है मैं आपको दिखा रहा हूँ BTS। और यहाँ पे जिस तरीके से स्टेज सजा है यार दोस्तों, नेक्स्ट लेवल वाइब ही आनी है। श्रेया जैन जो कि ऑफ कोर्स नेशनल क्रश है, और जिस तरीके से डेस्परेटली यहाँ पे वेट किया जा रहा है, किसी भी वक्त उनकी एंट्री हो सकती है। तो बस यही था, दिल थाम के बैठिए यार दोस्तों। ऑरा 2K25 का आखिरी इवेंट अभी
बाकी है। ऑलराइट, सो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? इस वक्त आप देख सकते हैं एक डायनामिक जो पर्सनालिटी है यार, और अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं इनको बोलूंगा नेशनल क्रश है, तो सबसे पहले स्वागत है आपका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट में श्रेया जैन जी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप मेरे को बताएं श्रेया जी, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में हालांकि आपने बहुत सारे कंसर्ट्स कर रखे हैं ऑल ओवर इंडिया में, और चूंकि जो आपकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग है एज वेल एज जो आपके यूट्यूब के आपके ट्रैक्स हैं वो पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, तो इस क्रेज का एक्चुअल रीजन क्या है? I think it's everything is planned by God. I तो give it to God कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो उन्होंने प्लान कर रखा है, और मेरे हाथ में बस है मेहनत करना, और इतने लोगों का प्यार मिलता है, लोग सुनते हैं म्यूज़िक, फिर मैं कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर पाती हूँ उन लोगों के साथ, वो गाते हैं, which is I think one of the best feelings. I got the gift of music from my father, so I'm just trying to make him proud and just make my fans happy. क्योंकि श्रेया जी आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, बट हमको ना कमेंट्स भी आते हैं, चूँकि आपकी जो वाइब है वो ऑलरेडी जब से सेलिब्रिटी का फेस जो है वो रिवील हो रखा है कि दिल्ली कैंट में आएंगी और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में, स्पेशली श्रेया जैन, तो आप मेरे को ये बताएं कि आपके जो लाइव परफॉर्मेंस हैं उसमें जब जितने भी, क्योंकि तकरीबन आपको यूथ ही सुनते हैं और आपके जो शोज़ हैं वो भी यूथ सेंट्रिक ही रहते हैं, तो एक तरफ की जो उनकी दीवानगी है वो हर शो के बाद बढ़ती रहती है, वो चाहे आपका स्टाइल चेक हो, वो चाहे आपकी सिंगिंग हो, तो जानना चाहते हैं कि क्या आप खुद लिखती भी हैं और या आप अंदर से एक राइटर भी हैं या सिर्फ आप परफॉर्म करती हैं? मैं पिछले 2.5 साल से अपना म्यूज़िक रिलीज़ कर रही हूँ, मैं खुद लिखती भी हूँ, कंपोज भी करती हूँ, प्रोड्यूस भी करती हूँ, एंड इनफैक्ट आई स्टार्टेड विद माई इंडिपेंडेंट जर्नी ओनली, और अभी हम लोग अगर लाइव भी परफॉर्म करते हैं उसमें मैं खुद के गाने भी गाती हूँ। ऑलराइट, सो आप खुद के गाने भी गाती हैं, और मतलब चूंकि आज जो ज़माना चल रहा है इसमें कवर सॉन्ग काफ़ी ट्रेंड में है, और वो कहीं ना कहीं जो एक मैं चाहूँगा आप ये बताएं कि जो यंग आर्टिस्ट हैं जो आपको देखकर इस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है श्रेया जी कि सिंगिंग इंडस्ट्री में और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, एंड देन हाउ हार्ड इट इज़? बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता कि आप उसको कर ना पाओ। आई थिंक अगर आप ठान लो कि आपको करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। डिफिकल्ट देखो, हर एक चीज़ डिफिकल्ट है। आई एम श्योर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना डिफिकल्ट एक कंटेंट क्रिएटर या म्यूजिशियन बनना है। आई चोज द रूट ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज आई थिंक आपके पास एक ओपन सोर्स है जहाँ पे आप अपना म्यूजिक डाल सकते हो और लोग सुन सकते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। आप जितना कंसिस्टेंटली डालते रहोगे कोई चीज़, चाहे वो गाना रिलीज़ करना हो आपको ओरिजिनल या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना हो, उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और आपको ये कैंपस कैसा लगा? हालांकि आपका जो शो है वो नाइट शो है। हाँ जी। इज इट योर फर्स्ट विजिट इन दिल्ली और स्पेशली दिस पार्ट कॉल्ड धोला कुआं? आई थिंक ये पार्ट में मैं पहली बार आई हूँ। दिल्ली में तो मैं बहुत बार आई हूँ। तो वाइब कैसे लगती है, क्योंकि इस क्रॉल को आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के थ्रू पूरी दिल्ली देखेगी, पूरी दिल्ली का जो यूथ है वो देखेगा। वाइब तो बहुत अच्छी है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इन लोगों का। आई लव द डिज़ाइंस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द ऑडियंस टुडे। और एक छोटा सा मैसेज जो है वो आप क्या देना चाहेंगी पूरे देश वासियों को? और उससे पहले कि एक छोटा सा सवाल हमारे पास किसी ने कहा था, उनका नाम मैं भूल गया, कि एक पूछ लेना मैम से कि मतलब आप तो बहुतों के रोल मॉडल हैं, लेकिन आपका कोई रोल मॉडल है जिसको देख के आपने ये जर्नी स्टार्ट की? मतलब आई लुक अप टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई लुक अप टू डुआ लिपा, आई लुक अप टू सुनिधि चौहान जी, और काफ़ी मतलब बचपन से मैं इनको सुनते हुए आ रही हूँ। इनफैक्ट मेरा नाम भी श्रेया इसलिए पड़ा था क्योंकि मेरी बहन ने सारेगामा में श्रेया घोषाल को सुना था, एंड दैट्स हाउ शी नेम्ड मी श्रेया। तो उसके बाद से मुझे घर पे सब श्रेया बुलाने लग गए। बट आई थिंक माई रोल मॉडल इन जनरल इन माई लाइफ एंड इन माई करियर इज़ माई फादर। आई हैव लर्नड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्रॉम हिम, एंड बस मैं चाहती हूँ कि अगर मैं वो जैसे इंसान है और जैसे म्यूजिशियन है, अगर मैं उसका आधा भी बन सकूँ तो आई थिंक आई विल अचीव। बहुत अच्छी मतलब आपने रिस्पॉन्ड किया है, और पूरी रेडियो डिवाइन 90.4 FM की थ्रू एक छोटा सा मैसेज, और ऑफ कोर्स आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट, कि आप बहुत
तरक्की करते रहे इन फ्यूचर। और एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के तकरीबन स्टूडेंट्स ने, क्योंकि हमने आज पूरा दिन क्रॉल किया है, एक छोटा सा मैसेज उन लोगों ने आपके लिए दिया है कि बहुतों ने बोला है कि वी लव यू श्रेया दीदी, वी लव यू श्रेया जैन, वी लव यू श्रेया। तो इस प्यार को लेकर वो लोग वेट कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आज का जो आपका शो है वो बहुत क्रेजी होगा। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया जैन। आप भी सुनते रहिए मेरे साथ हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4, जहां मिलता है म्यूजिक का मैजिक हर पल। हेलो गाइस, सो आई गो बाय द टैगलाइन द जिद्दी गर्ल इन द म्यूजिकल वर्ल्ड, एंड आज जिद्दी ब्रो ने मेरा इंटरव्यू लिया है एंड आई हैड सो मच फन हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद हिम। सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म टुडे। ऑलराइट, सो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? इस वक्त आप देख सकते हैं एक डायनामिक जो पर्सनालिटी है यार, और अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं इनको बोलूंगा नेशनल क्रश है, तो सबसे पहले स्वागत है आपका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट में श्रेया जैन जी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप मेरे को बताएं श्रेया जी, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में हालांकि आपने बहुत सारे कंसर्ट्स कर रखे हैं ऑल ओवर इंडिया में, और चूंकि जो आपकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग है एज वेल एज जो आपके यूट्यूब के आपके ट्रैक्स हैं वो पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, तो इस क्रेज का एक्चुअल रीजन क्या है? I think it's everything is planned by God. I तो give it to God कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो उन्होंने प्लान कर रखा है, और मेरे हाथ में बस है मेहनत करना, और इतने लोगों का प्यार मिलता है, लोग सुनते हैं म्यूज़िक, फिर मैं कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर पाती हूँ उन लोगों के साथ, वो गाते हैं, which is I think one of the best feelings. I got the gift of music from my father, so I'm just trying to make him proud and just make my fans happy. क्योंकि श्रेया जी आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, बट हमको ना कमेंट्स भी आते हैं, चूँकि आपकी जो वाइब है वो ऑलरेडी जब से सेलिब्रिटी का फेस जो है वो रिवील हो रखा है कि दिल्ली कैंट में आएंगी और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में, स्पेशली श्रेया जैन। तो आप मेरे को ये बताएं कि आपके जो लाइव परफॉर्मेंस हैं उसमें जब जितने भी, क्योंकि तकरीबन आपको यूथ ही सुनते हैं और आपके जो शोज़ हैं वो भी यूथ सेंट्रिक ही रहते हैं, तो एक तरफ की जो उनकी दीवानगी है वो हर शो के बाद बढ़ती रहती है, वो चाहे आपका स्टाइल चेक हो, वो चाहे आपकी सिंगिंग हो। तो जानना चाहते हैं कि क्या आप खुद लिखती भी हैं और या आप अंदर से एक राइटर भी हैं या सिर्फ आप परफॉर्म करती हैं? मैं पिछले 2.5 साल से अपना म्यूज़िक रिलीज़ कर रही हूँ। मैं खुद लिखती भी हूँ, कंपोज भी करती हूँ, प्रोड्यूस भी करती हूँ, एंड इनफैक्ट आई स्टार्टेड विद माई इंडिपेंडेंट जर्नी ओनली, और अभी हम लोग अगर लाइव भी परफॉर्म करते हैं उसमें मैं खुद के गाने भी गाती हूँ। ऑलराइट, सो आप खुद के गाने भी गाती हैं, और मतलब चूंकि आज जो ज़माना चल रहा है इसमें कवर सॉन्ग काफ़ी ट्रेंड में है, और वो कहीं ना कहीं जो एक मैं चाहूँगा आप ये बताएं कि जो यंग आर्टिस्ट हैं जो आपको देखकर इस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है श्रेया जी कि सिंगिंग इंडस्ट्री में और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, एंड देन हाउ हार्ड इट इज़? बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता कि आप उसको कर ना पाओ। आई थिंक अगर आप ठान लो कि आपको करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। डिफ़िकल्ट देखो, हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट है। आई एम श्योर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना डिफ़िकल्ट एक कंटेंट क्रिएटर या म्यूजिशियन बनना है। आई चोज द रूट ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज आई थिंक आपके पास एक ओपन सोर्स है जहाँ पे आप अपना म्यूज़िक डाल सकते हो और लोग सुन सकते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। आप जितना कंसिस्टेंटली डालते रहोगे कोई चीज़, चाहे वो गाना रिलीज़ करना हो आपको ओरिजिनल या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना हो, उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और आपको ये कैंपस कैसा लगा? हालांकि आपका जो शो है वो नाइट शो है। हाँ जी। इज इट योर फर्स्ट विजिट इन दिल्ली और स्पेशली दिस पार्ट कॉल्ड धोला कुआं? आई थिंक ये पार्ट में मैं पहली बार आई हूँ। दिल्ली में तो मैं बहुत बार आई हूँ। तो वाइब कैसे लगती है, क्योंकि इस क्रॉल को आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के थ्रू पूरी दिल्ली देखेगी, पूरी दिल्ली का जो यूथ है वो देखेगा। वाइब तो बहुत अच्छी है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इन लोगों का। आई लव द डिज़ाइंस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द ऑडियंस टुडे। और एक छोटा सा मैसेज जो है वो आप क्या देना चाहेंगी पूरे देश वासियों को? और उससे पहले कि एक छोटा सा सवाल हमारे पास किसी ने कहा था, उनका नाम मैं भूल गया, कि एक पूछ लेना मैम से कि मतलब आप तो बहुतों के रोल मॉडल हैं, लेकिन आपका कोई रोल मॉडल है जिसको देख के आपने ये जर्नी स्टार्ट की? मतलब आई लुक अप टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई लुक अप टू दुआ लिपा, आई लुक अप टू सुनिधि चौहान जी, और काफ़ी मतलब बचपन से मैं इनको सुनते हुए आ रही हूँ। इनफैक्ट मेरा नाम भी श्रेया इसलिए पड़ा था क्योंकि मेरी बहन ने सारे गाँव में श्रेया घोषाल को सुना था, एंड दैट्स हाउ शी नेम्ड मी श्रेया। तो उसके बाद से मुझे घर पे सब श्रेया बुलाने लग गए। Okay.
But I think my role model in general in my life and in my career is my father. I have learned in Hindustani classical from him, and बस मैं चाहती हूँ कि अगर मैं वो जैसे इंसान है और जैसे म्यूजिशियन है, अगर मैं उसका आधा भी बन सकूँ तो I think I'll achieve. बहुत अच्छी मतलब आपने रिस्पॉन्ड किया है और पूरी रेडियो डिवाइन 90.4 FM की थ्रू एक छोटा सा मैसेज और ऑफ कोर्स आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट कि आप बहुत तरक्की करते रहे इन फ्यूचर। और एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के तकरीबन स्टूडेंट्स ने, क्योंकि हमने आज पूरा दिन क्रॉल किया है, एक छोटा सा मैसेज उन लोगों ने आपके लिए दिया है कि बहुतों ने बोला है कि वी लव यू श्रेया दीदी, वी लव यू श्रेया जैन, वी लव यू श्रेया। तो इस प्यार को लेकर वो लोग वेट कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आज का जो आपका शो है वो बहुत क्रेजी होगा। Let's go. हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया जैन। आप भी सुनते रहिए मेरे साथ हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4, जहां मिलता है म्यूजिक का मैजिक हर पल। हेलो गाइस, सो आई गो बाय द टैगलाइन द जिद्दी गर्ल इन द म्यूजिकल वर्ल्ड, एंड आज जिद्दी ब्रो ने मेरा इंटरव्यू लिया है एंड आई हैड सो मच फन हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद हिम। Super excited to perform today. I'm Dr. Novi Gupte from Army College of Medical Sciences. आप भी सुनते रहिए हमारे साथ हरिद्वार का नंबर 1 चैनल रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जहां मिलता है म्यूजिक का मैजिक हर पल। Hey guys, this is Kavya from Dr. Baba Saheb Ambedkar Medical College and Hospital, Rohini, और आप भी सुनते रहिए मेरे साथ हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जहां मिलता है म्यूजिक का मैजिक हर पल। Hello guys, this is Sonam Rana from Army College of Medical Sciences, a first year medical student. So Ziddi Bro from Radio 90.4 is covering our event and he's spreading his positive vibes in our college. Hello everyone, my name is Simran and I'm a first year medical student from Army College of Medical Science, and यहाँ पे हमारे पास है विजय जिद्दी ब्रो, जो कि हमारे यहाँ पे जो हमारे कॉलेज है दिल्ली कैंट में उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं। हमारा पूरा इवेंट जो ऑरा का फेस्ट है 3 days का, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया है, दिखाया है। तो आप प्लीज़ इनको देखिए एंड अपने व्यूज़ दीजिए कि आपको ये सब कैसा लगा। Hello guys, this is Sonam Rana. This is Simran. तो आप देखते रहिए हमारे साथ हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जहाँ मिलेगा म्यूजिक का मैजिक हर पल। Hey guys, आप भी सुनते रहिए हमारे साथ हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जहां मिलता है म्यूजिक का मैजिक हर पल। I am Dron Jayant, a student of first year MBBS at Army College of Medical Sciences, and here I am with the greatest radio in Haridwar, Radio Divine 90.4 FM, which is witnessing the most greatest event in our college, Aura 25, and is also aiding the event. तो आप भी मेरे साथ और मेरे कॉलेज के साथ सुनते रहिए हरिद्वार का नंबर 1 FM 90.4 FM रेडियो डिवाइन, जहां मिलता है म्यूजिक का चार्म। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अर्चना फ्रॉम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप भी सुनते रहिए मेरे साथ हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो चैनल 90.4 FM। हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर कृतिका फ्रॉम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, और आप देखते रहिए हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो चैनल रेडियो डिवाइन 90.4 FM। यहाँ मिलता है म्यूजिक का मैजिक हर पल। Okay, I'm Dr. Sharmila Dudani from Army College of Medical Sciences. आप सब सुनते रहिए हमारे साथ हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो चैनल रेडियो डिवाइन at 90.4 FM. Hi guys, this is Divya Upadhyay from Aveksha, Guru Gobind Singh Indraprasth University. मेरे साथ आप भी देखते रहिए हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जहां आपको मिलेगा म्यूजिक का मैजिक हर पल। हेलो, मेरा नाम साक्षी है और मैं ESIC डेंटल कॉलेज रोहिणी सेक्टर 15 से हूँ, और हम यहाँ आज ऑरा 2025 में आए हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे लिटरेरी और ओपन माइक इवेंट्स के लिए आए। तो आप भी मेरे साथ सुनते रहिए हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जहाँ मिलता है म्यूजिक का मैजिक हर पल। Hi guys, myself Arman Mandal from Noida International Institute of Medical Science. आप भी सुनते रहिए हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जहाँ मिलता है म्यूजिक का मैजिक हर पल। Hey guys, this is Ajay Kumar Singh. I am from Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, नई दिल्ली, and I am a first year MBBS student. तो guys, आप सभी भी सुनते रहिए मेरे साथ हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जहाँ मिलता है म्यूजिक का मैजिक हर पल। Hello guys, so I go by the tagline the Ziddi girl in the musical world, and आज Ziddi bro ने मेरा इंटरव्यू लिया है and I had so much fun having this conversation with him. Super excited to perform today.
Hey guys, working with VJ Ziddhi Bro was superb and it was really a very nice experience. I wasn't expecting anything like this, but ऐसे आकर इतना professional हमें feel कराने के लिए thank you so much sir. You were superb. And also to my sir behind the camera, thank you so much and I wish all the very best to the entire team and Radio Divine of course. Thank you so much. सो अभी VJ Ziddhi Bro से मिलकर बहुत अच्छा लगा. उन लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया एंड कह सकते हैं कि एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी जैसे वो हमसे बात कर रहे थे. और मतलब उनसे बात करके हमारा जज्बा, हमारा पैशन और बढ़ गया क्योंकि हमें कोई ऐसा बंदा मिला जो हमारे काम के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, हमारे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है हमारे विन के लिए. सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस मीटिंग VJ Ziddhi Bro एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. आई विश रेडियो डिवाइन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. हेलो गाइस, सो मैं VJ Ziddhi Bro के साथ, सर के साथ जो काम किया, दैट वाज वेरी एंथुसियास्टिक. आई थिंक ही इज़ अ वेरी एंथुसियास्टिक मैन. ही इज़ वेरी मोटिवेटिंग एंड आई थिंक वी ऑल नीड समवन लाइक दैट in our lives. I am very pleasured and also very grateful to have someone like him today. Thank you so much and all the best to sir and of course all the best to Radio Divine 90.4 FM. Thank you. Hello everyone, my name is Simran and I'm a first year medical student from Army College of Medical Science and यहाँ पे हमारे पास है VJ Ziddhi Bro जो कि हमारे यहाँ पे जो हमारे कॉलेज है दिल्ली कैंट में उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं. हमारा पूरा इवेंट जो ऑरा का फेस्ट है 3 डेज़ का उसको बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया है, दिखाया है. तो आप प्लीज़ इनको देखिए एंड अपने व्यूज़ दीजिए कि आपको ये सब कैसा लगा. आई एम डॉक्टर नोवी गुप्ते फ्रॉम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज. आप भी सुनते रहिए हमारे साथ हरिद्वार का नंबर 1 चैनल Radio Divine 90.4 FM. Hello guys, this is Sonam Rana from Army College of Medical Sciences, a first year medical student. So Ziddhi Bro is covering our event and he is spreading his positive vibes in our college. Hey guys, this is Bhavna Kumari and I'm Smriti. तो हमारे साथ अभी Ziddhi Bro का छोटा सा इंटरव्यू हुआ जिसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा. हमें मौका मिला अपनी आवाज़ अपनी बात रखने का. लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स की भी कोई सुनना चाहता है, उनकी भी मन की बात क्या है वो कोई जानना चाहता है. तो हमें काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके. उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे हमसे, काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की हमसे. हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, उनकी वे ऑफ टॉकिंग, बहुत कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा है उनका. तो काफ़ी अच्छा लगा हमें आज. Hey guys, I'm हरप्रीत सिंह. I'm वान्या कुमार. एंड अभी Ziddhi Bro ने हमारा इंटरव्यू लिया है और टू बी ऑनेस्ट वो काफ़ी अच्छे थे और उनका वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस बहुत अच्छा था. काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला. तो दोस्तों मेरा नाम है साक्षी और मेरा अभी Ziddhi Bro ने इंटरव्यू लिया. इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करती हूँ आपका भी दिन अच्छा जाए. Hey guys, I am अजय कुमार सिंह and अभी Ziddhi Bro ने मेरा इंटरव्यू लिया था and he was so energetic and enthusiastic about his work. और बहुत मज़ा आया उनके साथ इंटरव्यू देखे. I am Dron Jain, a first year MBBS student at Army College of Medical Sciences, Delhi Cantonment. Today I have a very fantastic and an astonishing experience with video jockey Ziddhi Bro. He was a very fantastic person, a very mesmerizing personality and it was a wonderful event and his vibes were absolutely over the top and he was a very nice person to me. He talked with grace